नमस्कार दर्शकों, आज हम सुनाएंगे धर्मराज जी और कर्म के फल की कहानी। बहुत समय पहले एक प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने राजमहल में ब्राह्मणों के भोजन का आयोजन किया। वह आयोजन उन्होंने अपने बाग बगीचे वाले स्थान पर रखा, इसलिए रसोइया भी उसी स्थान पर जाकर भोजन पका रहा था। खुले बगीचे में रसोइया भोजन का व्यवस्था कर रहा था। उसी समय आकाश से एक चील निकला। वह चील अपने मुंह में एक सर्प को दबाए हुए था। वह चील उस सर्प को मुंह में दबाए हुए उस बगीचे के ऊपर से जा रहा था। उसी समय सर्प ने चील को डसने की कोशिश की, जिससे कि जहर की कुछ बूंदें उस बर्तन में गिर गया, जिसमें कि ब्राह्मणों के लिए भोजन पकाया जा रहा था। अब रसोइया भी इस बात से अनभिज्ञ था। उसे जरा भी आभास नहीं हुआ कि ऐसी कोई घटना हो गया। फलस्वरूप भोजन जहरीला हो गया था। यही भोजन ब्राह्मणों ने ग्रहण कर लिया, जिसके कारण सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। एक साथ इतनी संख्या में ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाना अच्छी बात नहीं कही जा सकती। यह तो घोर पाप हुआ। अब धर्मराज जी के सामने यह प्रश्न उठा कि इस पाप की सजा किसको दी जाए। उस राजा को जिसने इस भोज का आयोजन किया था, लेकिन उसे तो पता भी नहीं था कि भोजन में जहर है, या उस रसोइये को जिसने यह भोजन पकाया था। पर रसोइये भी अनभिज्ञ था कि भोजन में जहर है। या सजा उस चील को दी जाए जो वहाँ से निकला, या उस सर्प को दी जाए जिसने आत्मरक्षा के लिए उस जहर को उगला। यह बड़े असमंजस की स्थिति बन गई थी कि आखिर इतने बड़े पाप की सजा किसको दी जाए। इस कर्म की सजा के लिए काफी दिन बीत गए। फिर एक दिन हुआ यूं कि कुछ ब्राह्मण उस नगर में आए और उन्होंने एक महिला से राजमहल का रास्ता पूछा। उस महिला ने राजमहल का पता बता दिया, लेकिन पता बताने के बाद उस महिला ने उस ब्राह्मणों से कहा कि तुम जा तो रहे हो राजमहल, लेकिन थोड़ा संभल कर जाना, क्योंकि यह जो राजा है वह ब्राह्मणों को भोजन में जहर मिलाकर दे देता है। बस उस महिला को इतना कहते ही धर्मराज जी ने कहा कि इस कर्म का फल का अधिकारी मुझे मिल गया है। चित्रगुप्त जी ने कहा, कौन है भगवंत? धर्मराज जी ने कहा, इस महिला को इस कर्म की सजा दे दी जाए। चित्रगुप्त जी बड़े आश्चर्य से कहा, यह क्या प्रभु, ऐसे कैसे आपने जिस कर्म की सजा उस महिला को दी है उस समय तो वहाँ पर नहीं थी। ना उसने जहर मिलाया, ना ही उसने भोज कराया, और ना ही उसने भोजन पकाया। फिर ब्राह्मणों की मौत की सजा उसे क्यों दे रहे हैं? तब धर्मराज जी ने कहा कि किसी भी कर्म का आनंद जो सबसे ज़्यादा लेता है उसी को उसका फल भुगतना पड़ता है। इस पूरे प्रकरण में ना रसोइये को आनंद आया, ना राजा को आनंद की अनुभूति हुई, ना सर्प को, ना चील को। लेकिन इस घटना से सबसे ज़्यादा आनंद और सबसे ज़्यादा रस उस महिला को ही मिला है, इसलिए इस कर्म की सजा इसे ही भुगतने पड़ेंगे। इस प्रकार हम कर्म की व्याख्या नहीं कर पाते हैं। कई बार कहते हैं हमने कोई पाप नहीं किया है, फिर भी हमें दुख क्यों मिल रहा है। इसलिए हमें सोच समझकर कर्म करने चाहिए और किसी बुरे कर्मों की आलोचना नहीं करनी चाहिए।